हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी 2024 में जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ के या जितने आपके पेपर हैं, बिल्कुल शिफ्ट वाइज उनको सभी को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो शिफ्ट होगी, जो आज का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, वो हमने लिया है आपका 20 फरवरी शिफ्ट वन का पेपर, यानी जो 2024 में आपका पेपर हुआ है शिफ्ट वन, वो लिया है। तो डेली आपको एक वीडियो मिलेगी आपके पेपर सॉल्यूशन की। तो जितने भी बच्चे आप लोग सभी जो भी आप देखो वीडियो पर अगर आप आए हो, तो इसका मतलब आप जीडी की तैयारी जरूर कर रहे हैं। तो आप इसलिए वीडियो को पूरा देखें। जितने क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछे गए हैं, यानी अभी जो आपके एग्जाम हुए थे जनवरी फरवरी में, तो आपके जितने भी वो क्वेश्चंस उसमें आए, सारे के सारे आपको बनाकर जाना है, क्योंकि आपको इससे ये पता लगता है कि पेपर का जो पैटर्न है वो क्या है, या अब जो एग्जामिनर है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा, यही सीरीज आपकी कंटिन्यू ये चलेगी। तो यहाँ पर सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को, अगर ये वीडियो जिनको भी भाई को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना आप लोग, और सभी भाई वीडियो को शेयर भी कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक है, जो भी आपके साथ वाले हैं या आप हैं। क्योंकि अभी केवल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका पेपर का सॉल्यूशन, इसके बाद आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस में स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पर ही। तो इसलिए सभी भाई मुझसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंडों को बताएं, क्योंकि आपको जो कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि आपको इस बात का तब भरोसा हो जाएगा जब आप क्लासेस करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हाँ, एक बात और याद रखिए भाई, सभी देखो टेलीग्राम चैनल अभी तो बैन हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब तक बैन नहीं है, तो आपको एक काम कर लेना, सभी भाइयों को टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जितने पेपर हम करेंगे इन सभी की जो पीडीएफ होगी, मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड कर दूंगा। तो वहां से आप लोग चाहो तो उसको आप प्रिंट निकलवा लेना उसका, या फिर ऐसे ही आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाई आदिल सर के नाम से। तो सभी भाई इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, और आपको देखो कोई भी अगर डाउट होता है, आपको कोई दिक्कत लगती है, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बता दें, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। तो मैं सुधार करने की जरूर, अगर मुझे लगेगा कि हाँ इसमें सुधार करना है, या मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी स्पीड ज्यादा लगती है, तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी। तो बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं आपके एग्जाम के। ये आपको दिया गया 41 गुणा, सबसे पहले हम जरा अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आपको दिया है यहाँ पर 41 गुणा, फिर यहाँ पर करली ब्रैकेट यानी मझला कोष्टक आपको दिया गया, फिर आपको दिया गया 4 का 36 दिया गया, फिर आपको बेटा डिवाइड दिया गया, और आगे आपको दिया गया 2 का 96, और ये डिवाइड कितना दिया गया, 24 दिया है। और यहाँ आप लोग कर देंगे ब्रैकेट बंद। अब आपको ये बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, इसका जो आंसर आपका बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले जरा इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट होते हैं, याद रखिए कि सबसे पहले अपना जो छोटा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद करली, उसके बाद जो आपका बिग ब्रैकेट होता है सबसे बड़ा, उसको आप करते हैं। उसमें भी सबसे पहले डिवाइड, सॉरी सबसे पहले का, उसके बाद डिवाइड, फिर आपको मल्टीप्लाई, फिर आप लेते हैं वहां पर ऐड, फिर माइनस वगैरह, ये सब चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको हल करेंगे ना, तो आप याद रखिएगा, ये जो का वाला होता है, का वाला, इसको कभी भी आप गुणा करके छोड़िए मत, मतलब गुणा का साइन लगा के मत छोड़ना, वरना तो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। बल्कि आपको करना क्या है, देखिएगा। आप जैसे यहाँ पर 41 आपको दिया गया, तो पहले इसको लिखिए। इसके बाद यहाँ पर भी का दिया है आपको, तो 4 गुणा 36 करेंगे तो बेटा 144 आ जाएगा। और ये डिवाइड आपको दिया था, इसके बाद 96 की गुणा 2 में आपको करनी है, ना कि साइन लगा के छोड़ना। तो ये बनेगा 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और ये 2 ने में 18 और 1 19, तो 192 को आप किससे डिवाइड कर लें, 24 से। याद रखिए जब क्वेश्चन बड़ा होगा ना, तो वहां पर चांसेस आपके गलत होने के ज्यादा हो जाते हैं। तो ये बनेगा बेटा 12 कम 12, 12 छिंग 72, और 12 दूनी 24, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार। तो यहाँ पर ये कितना होगा, ये होगा 41, और ब्रैकेट में आपको दिया गया 144, और ये डिवाइड 8। तो आप क्या कर दें भाई, आप केवल एक काम कर लें, आप ना इसको डायरेक्ट डिवाइड ही कर लें, यानी भाग दे लें।
तो भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। तो बेटा ये आ गया 41 गुणा 18। तो 18 एकम 18 का आएगा 8 हासिल 1, 18 चौक 72 और 1 आ जाएगा 73। तो 738 आपका आंसर बनेगा। बस आप ये देखो कि आपको 738 ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया, तो आपको सी ऑप्शन में दिया, तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 738 बन जाएगा। अब आप लोग आ जाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप पहले तो पढ़िए क्वेश्चन को, ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आएगा बेटा सॉल्यूशन का कोई फायदा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया, 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 1/2, 1/2, 4 और अनुपात आपको 3/2 दिया है। व्हाट इज द शेयर ऑफ आर। तो आपसे पूछा गया आर का हिस्सा बताइए। तो सबसे पहले आप ये लिख लो कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन व्यक्ति दिए। तो बेटा आपको पी दिया गया, एक आपको क्यू दिया गया और एक आपको आर दिया है। तो आपको यहाँ पर कौन कौन दिए, पी क्यू आर। अब आप अगर पी को देखें तो पी आपको कितना दिया गया, 1/2 दिया गया। बेटा क्यू आपको कितना दिया गया, क्यू आपको 4 दिया गया। इसके बाद अगर आप आर को देखें तो जो आर आपको दिया गया, आर आपको 3/2 दिया है। तो आपको बटे से अगर ये 2 हटाना है तो आप प्रत्येक में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तब प्रत्येक में क्या करोगे आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दोगे तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो हमारा रेशियो कितना आ गया पी क्यू आर का, 1:8:3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पी को 1 रुपया मिलेगा तो क्यू को कितना मिलेगा, 8 रुपए। तो आर को कितने मिलेंगे, 3 रुपए। हाँ जी, पी को अगर 1 मिलेगा तो क्यू को 8 और आर को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसने अगर आप इनका योग करें तो 8 और 3 11 और 1 12। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कुल 12 रुपए होते तो आर को 3 रुपए मिलते, क्यू को 8 और पी को आर मिलेंगे। लेकिन टोटल आपको 12 ना देकर बल्कि कितने दिए गए, बेटा आपको 12 ना देकर आपको 7200 रुपए दिए गए। अब आप 12 से 7200 को डिवाइड कर लें तो 12 6 72 कितनी बार, 600। यानी ये जो 7200 आपको दिया गया ये 12 के कितने गुणा पर बैठा था, तो बेटा ये था 600 गुणा पर। तो इनमें से आप किसी का भी मान पूछे, केवल आपको एक ही काम करना है, आपको 600 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये बन जाएगा 6×3=18। तो आपका आंसर कितना बनेगा बेटा, 1800 बन जाएगा। तो ये काम आप यहाँ पर कर देंगे तो हमारा आर की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी, 1800 आ जाएगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया है। तो भाई सभी को समझ में आ गया ये। हाँ जी, देखो बेशक आप लोग लाइव नहीं है लेकिन कम से कम जब आप पढ़ें तो जब मैं आपसे ये पूछूं कि समझ में आया नहीं आया तो हाना का जवाब आप अपने आप जहां पर भी बैठे वहां पर भी दे सकते हैं। इससे थोड़ा ये रहता है कि आपको ये रहेगा कि हाँ हम टीचर से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में बैठ के, वरना तो अगर वो वाली फीलिंग आ जाए ना आपके अंदर कि हम तो अपना घर पे हैं, हमें कौन सा कोई देख रहा है, तो बेटा फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 3। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपए में बेचता तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो कभी भी बेटा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बस एक बात याद रखें, तो सबसे पहले तो सीपी और दूसरा आप लिख लीजिए यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो बल्ला है वो कितने रुपए में इसने खरीदा, 2320 रुपए में। एक बात और याद रखिए कि मान लीजिए कि आपने कोई बल्ला खरीदा, जैसे यहाँ पर बल्ला है तो बल्ला ही मान लेते हैं। अब बल्ला क्या था, डैमेज था, तो तुमने क्या किया, उसकी मरम्मत करा दी। अब जब तुम इसकी मरम्मत कराओगे तो बेटा तुमने मरम्मत पर ना 180 रुपए खर्च कर दिए, 180। तो फाइनली आप देखोगे सर बल्ला तो मुझे महंगा पड़ गया बेटा, कितने का, जब इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे सर बल्ला हमें पड़ा, 20 इधर देकर बल्ला पड़ा 2500 रुपए का। कितना, 2500। कितने रुपए का, 2500 रुपए का। यानी बल्ले की जो लागत है तुम्हारे लिए कितनी, 2500 है। क्योंकि आप जो भी उसकी मरम्मत कराओगे, उस पर रबड़ चढ़वाओगे, उस पर या स्टिकर वगैरह लगवाओगे, वो सारे आपका क्रय मूल्य में ही ऐड होने हैं। अब इसने बोला कि इसको बेच दिया गया 2400 रुपए में। कितने में बेचा गया, 2400 में बेचा। तो अगर आप 2500 में खरीद कर इसको 2400 में बेचोगे तो कितने रुपए का नुकसान उठा लिया आपने, 100 रुपए का। किस पर उठाया बेटा, ये उठाया आपने 2500 रुपए पर। और अगर आप यहाँ पर परसेंट निकालोगे तो इंटू 100 आपको करना है। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड करिए और 2500 का 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो 4% लॉस आ जाएगा। भाई कितना लॉस आ गया, 4% हानि आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखो आपको 4% हानि दिया है सी ऑप्शन में।
तो ये बेटा आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं और 4 को आप देखिए। 4 भी आपको बहुत ही गजब का क्वेश्चन दिया गया, कई बार पेपर में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन आपका इस तरह से, समझिए कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट मेथड और इसका जो बेसिक है वो दोनों आपको बताऊंगा। इसने कहा यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाती है, यानी एक आयत है उसकी लंबाई में जो इंक्रीज किया गया, उसको जो बढ़ाया गया वो 14.28% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आप केवल एक काम कर लो कि सर यहाँ पर जो हम इसको बढ़ा रहे थे कितना, 14.28% हम इसको बढ़ा रहे थे। तो बेटा 14.28% की जो फ्रैक्शन जो भिन्न होगी वो 1/7 होती है। कितनी होगी? 1/7। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तो ओरिजिनल आप लिख लें, दूसरा आप यहाँ पर न्यू लिख लें। यानी अगर इसकी जो लंबाई है बेटा, इसकी जो लंबाई है वो अगर 7 होगी तो आपने इसको कितना बढ़ा दिया? 1 बढ़ा दिया। तो ये कितनी हो जाएगी? 8। तो इसकी अगर आपको चौड़ाई निकालनी हो और इसने बोला हो क्षेत्रफल अपरिवर्तित, यानी इसने बोला क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी क्षेत्रफल ना तो बढ़े ना घटे, तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो लंबाई की उल्टी हो जाएगी। यानी ये अगर 8 तो ये कितनी होगी बेटा? 7 होगी। यानी पहले अगर चौड़ाई 8 तो अब 7। तो आपने इसको कितना कम कर दिया? 1। किसको कम करोगे आप? 8 को, इंटू यहाँ पर 100 आपको करना था। तो 8 से अगर आपने 100 को डिवाइड किया होता तो ये 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कितना आएगा? ये 12.5% आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये काम आपको यहाँ पर करना होगा। तो समझ में आ गया ये वाला। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि आपने देखा होगा सर जो आयत का एरिया होता है ना, एरिया बेटा, एरिया एल इंटू बी होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए एरिया आपको फिक्स कर दिया, इसने बोला ये 1 है, तो यहाँ पर ये एल इंटू बी होगा। आपको लंबाई दी जाए तो चौड़ाई क्या होती है? 1/b होगी। और बेटा अगर आपको चौड़ाई दी जाए, लंबाई पूछे या आपको लंबाई देकर चौड़ाई पूछे, तो ये 1/l होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसके एक को डिवाइड कर दोगे जो भी चौड़ाई होगी, या फिर इतना याद रखना कि इनमें जो रिलेशन होगा ना दोनों में, वो उल्टा रिलेशन होगा। यानी लंबाई अगर बढ़ेगी तो चौड़ाई घट जाएगी, और अगर चौड़ाई चौड़ाई घटेगी तो लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा केवल तब होगा जब आपका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, उसमें आपने कोई परिवर्तन ना किया हो, यानी वो सेम रहे। सेम का मतलब जितना पहले था उतना ही अब हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आ जाएं, मुझे बताएंगे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपका क्या बनेगा, या बेटा आप इसको कैसे कर पाओगे। देखो आपको दिया गया 44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में फलों की संख्या बराबर हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार के फल हों। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या आएगी? अब या तो मुझे लग रहा है बेटा, हाँ, पंक्तियों की मिनिमम संख्या आपसे पूछी गई, तो क्या करोगे आप लोग वो समझिए। देखो इसने बोला कि यहाँ पर आपको आम दिए गए बेटा, आपको सेब दिए गए। जैसे यहाँ पर आम कितने? 44। आपको केले कितने दिए गए बेटा? 121 दिए गए। और इसके बाद अगर आप देखें तो आपको सेब दिए गए 11। आपको सेब क्या दिए गए? 11। पहले तो आपको ये पता करना है भाई आखिर एक पंक्ति में कितने फल आएंगे, यानी एक प्रकार के एक पंक्ति में आप कितने फल रख सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर पता करो जिन तीनों को डिवाइड करे। तो बेटा ये तीनों 11 से डिवाइड हो जाएंगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि कभी भी इस तरह से अगर पूछे तो आप इनका एचसीएफ निकाल लेना, तो 11 से आपने सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े को डिवाइड कर लें तो 44 बार ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आएगा बेटा? ये आ गया 11 यानी 11। तो ये आपका एचसीएफ होगा, यानी एक पंक्ति में कितने? 11 फल। तो अगर आपने 11 से 44 को भाग दिया तो आमों की बनेंगी 4 पंक्तियां, बेटा केलों की कितनी बना दोगे? 11 पंक्तियां। और सेब की पंक्तियां कितनी बनेंगी? मात्र 1। तो 11 4 15 और 1 16, तो टोटल कितनी पंक्तियां आ जाएंगी? 16 आ जाएंगी। तो यही आपसे पूछा गया है कि आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 16, यानी 16 आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, और मुझे बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा आपका, या कैसे आप इसको बना पाओगे। बेटा यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मैं जो मेथड आपको बताऊंगा ना, बेस्ट आपकी समझ में भी आएगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बना भी पाओगे। जैसे ये बोला है
चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर रखी गई धनराशि दर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो वह समय ज्ञात करो जिसमें वह राशि स्वयं का 4 गुना होगी। पहला तरीका समझेंगे। देखो जब ये गुने वाला क्वेश्चन आए तो यहाँ पर होता क्या है कि आपको राशि नहीं दी जाती, तो राशि आपको माननी होती है। तो राशि जब माननी होती है तो हम अपनी मर्जी से मानते हैं बेटा, और जब हम अपनी मर्जी से मानेंगे तो ऐसा नंबर लेंगे जो सबसे आसान होता है, जिसको हम कहते हैं 1। तो कभी भी गुने वाले क्वेश्चन की बात अगर आ जाए ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आप मान के चलना कि सर यहाँ पर 1 रुपया है, और बेटा ये जो 1 रुपया था ये 10 वर्ष में कितने हो जाते हैं बेटा, ये दुगने हो गए 10 ईयर। कितने हो जाते हैं ये दुगने। अगर 1 रुपया आपका दुगना हो जाएगा और अगर आपके पास 2 रुपए होते तो ये अगले 10 वर्ष में उसका भी दुगना 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने बोला 4 गुना करना है, तो आने वाले जो 10 वर्ष होंगे इसमें ये कितना हो जाएंगे 4। तो आपने टाइम देखा सर 10 और 10 ये कितना आ जाएगा 20 ईयर, यानी 20 वर्ष आपका समय यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया पहला तरीका आपका ये होगा, यानी यहाँ पर जो आपका ये था मेथड 1, बेटा ये आपका क्या आ गया मेथड 1 आ गया। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा मेथड 2 की, जो मैंने बना रखा है भाई, और आपको उससे ना बड़े बड़े क्वेश्चनों में हेल्प मिलती है बहुत ही आसानी से करने के लिए। मेथड 2 में आपको क्या करना है कि आप ये लिखिए कि यहाँ पर जो भी आपको टाइम दिया गया वो लिख लो, बेटा जितने गुना वो लिख लीजिए। अब इसने बोला 4 गुना, कितना 4 गुना, तो 4 को आप 2 की फॉर्म में लिख लो। तो 2 की फॉर्म में लिखोगे 2 की पावर 2, तो ये जितनी पावर होगी उतनी टाइम में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 दूनी 20 वर्ष आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये काम आपको यहाँ पर करना है। तो कितना आएगा 20 ईयर आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, और इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे और मुझे बताएंगे बेटा इसका आंसर आपका क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 7। तो मुझे बता देना भाई, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगती है, आपको ये लगता है कि सर मैं तो आप फास्ट समझा रहे हो, तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो और पढ़ा के चलूंगा। ठीक है, बता जरूर देना आप लोग, जैसा भी आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, कोई गलती लगती है, सारी बातें आपको मुझे बतानी है। जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। अब 7 हमें दिया है, एक छात्र एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता। मान लीजिए आपने कोई परीक्षा दी, 75 आप लेकर आए, और 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र की तुलना में 30 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। मान लीजिए तुमने या तुम्हारे जो बेटा अंक आए वो आए 75 75%। एक तुम्हारा फ्रेंड था, एक तुम्हारा मित्र है, तो वो नंबर कितने लेकर आया 60%। तो ये तुम लाए 75, वो 60 लेकर आया, तो तुम जो लेकर आए हो बेटा इससे कितने ज्यादा ले आए, तुम लाए इससे 15%, कितने 15%। परसेंट में अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर ये 15% ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन में तो बेटा 30 दिए हैं, तो ये जो 15 आपको दिया गया ये कितने का मान है 30 का। तो यहां से अगर मैं ये कहूं कि बेटा तुमने 15 पेन ना 30 रुपए में खरीद लिए, तो जो एक पेन होगा वो 30/15 का होगा, और आपको पता करना है बेटा परीक्षा कितने की, यानी 100 का मान निकालना है। अगर आपको एक का मान पता है तो जितने का आपसे पूछेगा उतने का मान आप यहाँ पर बता दोगे। तो ये बनेगा 15 दूनी 30, और 2 की गुणा 100 में अगर आपने की होती तो ये 200 निकल कर आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा आपका 200, यानी परीक्षा के जो अधिकतम अंक हैं वो आ जाएंगे 200। एक तो तरीका ये था। दूसरा क्या था कि आपने क्या किया कि सर हमने ये चीजें सीख ली, तो आपने देखा सर कितने नंबर ज्यादा थे 30, परसेंट में कितने ज्यादा थे 15, आपको कितने का मान निकालना था, तो आपको निकालना था 100 का मान। तो आप केवल इतना लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे और बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। कैलकुलेशन दिया है, इसने बोला 175 माइनस 72, 175 माइनस 72 तक कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें स्किप हो गया है, क्योंकि 175 माइनस 72 इसको फिलहाल में छोड़ देंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें कुछ साइन हमारे, नहीं नहीं साइन तो हैं, ये 175 गुणा 72 है, लेकिन ये बटा मुझे दिख नहीं रहे हैं। ये आपको ना 175 गुणा 72 दिया है, 175 175 इंटू 175 गुणा
72 आपको दिया गया, इसके बाद यहाँ पर ये डिवाइड होगा और डिवाइड, हाँ डिवाइड आपको दिया गया, फिर बेटा 24 इंटू आपको 5 दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये जो दिया है सब, इसके बाद आपको शायद माइनस में 20 दिया है, तो आई थिंक आप लोग देख लेना क्या है, क्योंकि मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। तो आप 24 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार। अब आपने अगर इसकी गुणा इसमें की होती, बेटा इसकी गुणा अगर आप इसमें करेंगे, या फिर ये हो जाएगा आपका 5 या 15, तो ये बनेगा 15 पंजे 75 का 5, हासिल आपका 7 आएगा। 15 सत्ते 105 और 7, 105 और 7 112 आएगा, हासिल आपका 11। फिर 15 कम 15 और 11 कितने आ जाएंगे, आ जाएंगे 26। तो यहाँ पर ये 26 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 26 25 आ रहा है। तो ये आगे भी बेटा सवाल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 20 आपको दिया है, तो ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 2605 आएगा। इसमें अगर आपने 2 से गुणा और कर ली होगी, तो ये 2 पंजे 10 आएगा, 2 छिक्के 12 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया है क्या, 52? नहीं, फिर तो ये कुछ और है। ये मुझे इसके साइन दिख नहीं रहे हैं क्या है, बाकी अगर होगा तो इसी तरह से आप लोग इसको बना देंगे 8वें को। ठीक है, तो आप लोग देख लेना क्या क्वेश्चन आपको दिया है। ये ब्राइटनेस ज्यादा है इसलिए क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा था। अब 9वें क्वेश्चन पर आ जाइए। ठीक है, इसको देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आखिर हमारा है क्या, पहले वो समझते हैं। देखो आपको दिया है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को नियुक्त करती है जो राखी से 10% अधिक कुशल है। तो रामलिंग काम को पूरा करने में उन्हें एक साथ कितने दिन लगेंगे। इसने बोला भाई, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 hours राखी finds that only 10% of the work is completed. She employs Poonam, who is 20% more efficient than Rakhi. How many more days will they together take to complete the remaining work? तो ये रिमेनिंग है, यानी शेष काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि 8 दिनों तक काम उसने कर लिया। भाई राखी ने कितने दिन काम किया, 8 दिन, और उसे पता चला 10% काम हो गया। वह पूनम को नियुक्त करती है जो राखी से 20% अधिक कुशल। तो यहां पर पूनम और राखी, पूनम और राखी आपको दिए गए, पूनम और राखी। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इनकी जो भी इफिशियंसी दी जाएगी राखी से 20% अधिक कुशल। तो सबसे पहले बेटा आप ये कर लो कि जो 20% आपको दिया है ना, 20%, इसकी जो फ्रैक्शन होती है ना वो 1/5 होती है। कितनी, 1/5। अब जिससे भी कंपेयर किया जाता है, ये जो हर है उसी का मान राखी से, क्योंकि पूनम किससे अधिक कुशल है, राखी से। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 5 किसकी क्षमता होगी, राखी की। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बेटा राखी अगर 5 रोटियां बनाएगी जितने समय में, उतने में पूनम कितनी, एक ज्यादा बना देगी। यानी अगर इसने 6 तो ये कितनी बना पाएगी, 5 ही बना देगी। अब दूसरा बात आपको ये देखने, इसने पूछा कि वो शेष काम को हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं भाई, ये पूरा काम आखिर है कितना, क्योंकि ये निकालना बेटा बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि इसने 10 दिन, सॉरी इसने 8 दिन काम किया। इसने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया। और ये एक दिन में अगर हम इसको देखें, तो जो स्टार्टिंग में आपको ये दिया था, ये कौन दे रखी थी, राखी। तो इसने 8 दिन काम किया और एक दिन में राखी कितना काम करती है, 5, और इसने कितना काम कर लिया बेटा, 10 काम कर लिया। तो इसका मतलब काम अभी बाकी कितना था, तो बेटा काम बाकी था 90। तो ये कटेगा तो 8 पंजे 40 और 4 नम 36। तो इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पर समय है बेटा, समय है, हमारा जो काम है वो कितना, 360 है टोटल। यानी हम केवल इतना बोलेंगे कि राखी ने 8 दिन काम किया। काम क्या किया भैया, रोटियां बना रही थी एक दिन में 5, 8 दिन में 8 पंजे 40 बनाए, जो कि पूरे काम का कितना था, ये 10 था। तो अगर 40 10 होगा तो जो अभी हमारा काम बचा है वो कितना होगा, 90, यानी कितना, 360। अब ये काम अगर ये दोनों करते हैं तो बेटा 11 बटे में आ जाएगा, तो 360/11, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो केवल आपसे इतना इसमें पूछा गया है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए। तो 10 में आप देखेंगे आखिर आपसे क्या बोला इसने, या क्या ये पूछना चाह रहा है आपसे। इसने बोला एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है और 25% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है।
बेटा इसका एक तो तरीका ये है कि आपने एक लाइन में क्वेश्चन को खत्म कर दिया। दूसरा क्या है कि आप ये देखो कि बेटा आपको जो दिया गया यहाँ पर कितने का बट्टा है, डिस्काउंट आपको दिया 25, डिस्काउंट का मतलब कमी यानी 25% हमारा होगा 1/4। अब याद रखना जो बट्टा आपको दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो ये हमारा एमपी होगा और ये हमारा डिस्काउंट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा, तब मैंने यहाँ पर लिख लिया एमपी और बट्टा देने के बाद जो आपका प्राइस आता है वो होता है एसपी। तो अगर यहाँ पर इस पर 4 रुपए छपे थे तो आपने इसको कितने में बेच दिया, 3 में। यानी अगर हमारा अंकित मूल्य 4 होगा तो इसको कितने में बेचा गया, 3 में बेचा गया। लेकिन बेटा आपने इसको 3 में बेचा ही नहीं, आपने इसको बेचा 5175 में, यानी 3 में ना बेचकर इसको कितने में बेचा, 5175 में बेचा। अब जरा 3 से इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो बेटा ये कितने गुणा पर, 1725। तो आप 4 में भी 1725 से मल्टीप्लाई करिए, 4 में 1725, तो ये बनेगा 4 पंजी 20 की 0, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 एकम 4 और 2 6। तो आपका जो आंसर आएगा 6900 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, यानी 6900 आपको ए ऑप्शन ही दिया। एक तो तरीका हो गया आपका ये वाला। बेटा दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा ये लिखोगे सर यहाँ पर जो इसको बेचा गया ना वो 5175 में बेचा गया, कितने परसेंट पर बेचा, इसको बेचा 25%। तो इसका मतलब ये तो बेटा 75 का मान होगा और आपको निकालना कितने का मान है, 100 का। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर लें तो 25 दिया 75 और 2500 का 100 आएंगे। 3 से डिवाइड करें तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये कटने के बाद 6900 आपको मिल जाएगा, ये हमारा अंकित मूल्य आएगा। तो या तो आप ऐसे करोगे या फिर आप लोग इसको इस तरह से करोगे। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए कि आखिर आपको करना क्या है इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और बेटा आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 को आखिर आप कैसे बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 आखिर कैसे होगा, ये आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी भाई देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। आपको दिया है आर, एक काम को 90 दिनों में कर सकता है। आर द्वारा कुल काम का कितना प्रतिशत 45 दिनों में पूरा किया जाएगा। देखो बेटा ये एक काम है, पूरा काम करता है ये 90 दिनों में, तो 45 दिन में कितना, तो जितने दिन ऊपर लिख लो। तो ये काम कितना करेगा, आधा। तो ये परसेंट में कितना होगा, तो गुणा 100। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो 50% आ जाएगा। बस इतना आपसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो एक दिन में काम ये कितना करता है, 1/90, तो 45 में आधा कर देगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपका था ये। अब इसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12। और आप लोग बेटा बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका क्या बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, इसमें साइन दिख रहे हैं हमारे प्रॉपर। आपको दिया है 7, 7 उसके बाद बेटा आपको दिया गया, ये क्या दिया है आपको, डिवाइड या प्लस गुणा, हाँ जी ये दिया है प्लस। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया 7 और प्लस आपको दिया गया 33, ये आपको दिया है। फिर आप देखेंगे जो ब्रैकेट के बाद आपको मल्टीप्लाई दी गई, फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट 44 और यहाँ पर डिवाइड आपको इसमें कितना 2 दिया गया। फिर आगे जो आपको दिया गया था यहाँ पर गुणा, फिर ब्रैकेट में आपको दिया गया 5 × 5, ये आपको दिए। तो मैंने आपको ये बताया बेटा जो बोर्डमास होता है ना, बोर्डमास, बोर्डमास ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करो, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले आप डिवाइड को हल कर लो। ठीक है, अगर आपको ऑफ या काकी के नहीं दिया तो सबसे पहले आप डिवाइड को हल कर लो। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका 40 यानी 40। इसके बाद जब आप इसको भैया 2 से भाग कर लोगे तो बेटा ये 22 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको गुणा करनी है तो ये 25 आ जाएगा। तो आप क्या कर लें बेटा, 2500 का 100, और 100 की गुणा अगर आपने 22 में की होती, 2500 का 100, तो 22 में अगर आपने गुणा की होती तो ये कितना आएगा भाई। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखा 22,000, जी बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन यही दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 22,000 बनेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था भाई ये। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे आप सभी और देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका क्या बनेगा। 13 को आप लोग कैसे कर पाते हो वो हमें यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इसने बोला एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या से
कुल संख्या में से 93% उत्तीर्ण होते हैं और 92-75 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या बताओ। एक बात बताएं, छोटी सी बात है बेटा, बस आप ये बताइएगा, ये मैं अगर आपसे ये बोलूं कि सर यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले 100 थे, अब 100 में से एक तो बेटा हो गए, टोटल हमारे कितने 100 स्टूडेंट हैं, अब इसमें से एक तो होंगे प्रेजेंट और एक होंगे एब्सेंट। तो जब आप देखोगे जो प्रेजेंट आपको दिए हैं, प्रेजेंट आपको दिए गए 93 93, तो एब्सेंट यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, एब्सेंट हो जाएंगे 7। कितने, अगर 100 हैं तो एब्सेंट कितने 7। अब आपको ये 7 ना देकर ये आपको कितने दिए गए, तो आप कहेंगे सर ये 92 75 हमें दिए हैं। तो बेटा जरा 7 से इसको डिवाइड करना, यानी एक की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 आएगा। 1325 आ गया एक का मान। अब आपसे पूछा कितने का मान है, बेटा ये निकला आपका 7 रेशो, ये आ गया एक का मान। यानी अगर आपने 7 किताब 9275 में खरीदी होती तो एक किताब होगी 1325 की। आपको मान कितने का निकालना है बेटा, आपको मान निकालना है 100 का। तो अगर आपने एक किताब को 1325 रुपए में खरीदा है तो ऐसी 100 किताब कितने की, दोगुणा आप यहाँ पर 100 कर लोगे तो आपका जो आंसर बनेगा 1325 आ जाएगा। तो बेटा ये तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना था, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल हमारा बेसिक मेथड, यानी इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है बेटा, आप समझदार बच्चे हो, आपने मैथ को पढ़ा है, तो आप क्या करते कि आप लिखते सर 92 75 ये एब्सेंट है, तो एब्सेंट कितने थे 7, तो आपको मान कितने का निकालना था 100 का। तो इस तरह से आप लोग इसको कर डालेंगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, कितना आएगा 132500, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप कोई सा भी मेथड लगाइए, बस कहने का मतलब ये है कि आपका आंसर आना जरूरी है, चाहे तो आप ये लगाओ या फिर आप ये लगाओ। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 पर आप लोग आ जाएं और मुझे बताएंगे बेटा 14 का आंसर आपका क्या बनेगा। आखिर 14 को आप कैसे कर पाओगे वो आपको बताना है। आंसर सभी को बताने हैं। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका आंसर आता है तो आप तुरंत बताइए, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। कमेंट आपको सभी को करने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये दिया गया एक वर्ष में वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए सपना का औसत मासिक व्यय 1100 रुपये था, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये और अगले पिछले 4 महीनों के लिए 1200 रुपये था। यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी तो सपना की औसत मासिक आय ज्ञात करिए। बेटा आपको जो जानकारी दी गई, आपको इसने जो जानकारी दी है, इसने बोला 3 महीने, इसके बाद यहाँ पर बेटा 5 महीने और 4 महीने, ये दिए 3 5 और 4 आपको दिए गए। अब जरा समझिए बेटा, जब 3 5 ये 4 देगा तो इसने बोला कि यहाँ पर जो 3 महीने थे इनमें एवरेज कितना रहा 1100 रहा। उसके बाद जो अगले 5 महीने दिए गए, इन 5 महीनों में अगर आप देखोगे तो इसमें एवरेज कितना था 1000। और इसके बाद जो हमारे अगले 4 महीने दिए गए, अगर वो आप 4 महीने देखें तो बेटा वो कितने थे 1200 आपको यहाँ पर दिया है, कितना 1200 दिया है। अब आप एक काम कर लें बेटा, सीधा सा मेथड, सबसे पहला तरीका आप ये लगाएं कि सर इनकी गुणा कर लें तो ये कितने आएंगे 3300 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर 3 महीने में। यहाँ पर कितने आ जाएंगे, एवरेज का मतलब आपको ना एक का मान दिया होता है, प्लस ये 12 चौक 48 ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आपने इनको जोड़ा होता तो ये जो निकल कर आएगा बेटा, टोटल जो ये निकलेगा, तो ये निकल कर आया हमारा, यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे तो 0 0, उसके बाद 8 और 3 11 का 1 आ जाएगा, 4 5 9 9 3 12 और 1 13, तो ये 13,100 रुपये निकल कर आ गए। अब इसने आगे कहा कि यदि उसकी कुल वार्षिक बचत 1300 रुपये थी, भाई क्योंकि ये आपको क्या खर्च दे रखे हैं, वार्षिक बचत आपकी 1300 रुपये यहाँ पर दी गई, तो बेटा 1300 और ऐड करिए। जब आपने इसमें 1300 रुपये और अगर ऐड किए तो ये आएगा 0 0, इसके बाद 3 और 1 4 आ जाएगा, 3 1 4 होगा, तो ये 14,400 रुपये, कितने महीनों में 12। तो ये इसकी इनकम निकल कर आ गई, तो 12 से डिवाइड कर लें, कितना 1200 बार। तो भाई यहाँ पर जो इसकी मासिक आय होगी, जो मंथली इनकम होगी, वो कितनी 1200 रुपये महीने की आ जाएगी, जो कि आपको डी ऑप्शन दिया है। तो आप इसमें ये काम कर लेना, कोई इसमें डेविएशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर फालतू में डेविएशन आप लगाओगे तो हो सकता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाए, तो इसलिए मत लगाइए, कोई ऐसी इसमें जरूरत है ही नहीं इसकी। जब डेविएशन की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता के चलूंगा कैसे लगाएंगे आप लोग।
वरना जितने से काम चल रहा है आप उसी से कर दीजिए। देखो 15वां क्वेश्चन, इसने बोला 40 वर्षों के लिए एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 2/5 है, तो ब्याज की दर बताएं। एक बात बताइएगा बेटा, ब्याज आपको 2/5 दिया गया राशि का, तो क्या मैं इसे परसेंट में निकाल लूं? तो मैं क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 से आपने अगर 100 को डिवाइड किया होगा तो यहाँ पर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 40%। कितना ब्याज मिला, 40%। अब ये जो 40% ब्याज आपको मिला था ना, ये 40 साल में मिला है बेटा। कितने साल में, 40 में। तो अगर आपको 40 साल में 40% मिलेगा तो एक साल में 1%। तो एक साल में जितना भी मिलेगा वही आपका ब्याज होगा, यानी ब्याज दर होगी कितनी, 1% आ जाएगी। तो 1% आपको बी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे आखिर क्या बनेगा। देखिएगा इसे, इसने कहा ए और बी दोनों अपनी घड़ी 5,000 रुपए प्रति माह की दर से बेचते हैं। वॉच एट द रेट ऑफ, जी, प्रत्येक 5,000 रुपए बेचते हैं। ए ने 25% का लाभ अर्जित किया, जबकि बी को 10% की हानि हुई। ए और बी के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो क्या है। बेटा एक बात याद रखें, ये क्वेश्चन मैंने देखा है आपका जीडी में, एमटीएस में, सीजीएल में, सीपीयू सीएचएस, हर एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये दोनों समान मूल्य पर बेचेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इनके जो विक्रय मूल्य हैं वो दोनों के समान है। आपको ये बात समझनी है, ठीक है। विक्रय मूल्य अगर समान होंगे तो ये बताओ, ए बेच रहा है 25% लाभ, तो इसका मतलब 125% पर। और जो बी बेच रहा है इसको, बेटा बी कितने पर बेच रहा है, तो जब आप बी को देखोगे तो 20 को बेच रहा है 10% की हानि। तो 100 में से अगर आपने 10 घटा लिया तो ये कितने में, 90%। अब आप मुझे ये बताएं बेटा, 0 से 0% से परसेंट कटेगा, 5 से आप इसको अगर डिवाइड करें तो 18 बार, और 5 से इसको अगर डिवाइड करोगे तो 25 बार ये डिवाइड होगा। तो यहां से अगर आपको ए अपॉन बी निकालना है तो आप क्या कर लें भाई, 18 तो यही रहा ये। इसके बाद जब आप 25 को इधर लेकर जाओगे तो ये बटे में जाएगा। याद रखना, जो जिसके सामने वो उसका मान। तो ए बी का जो रेशो निकलेगा वो कितना, 18:25, यानी 18:25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो क्या बनेगा, 18:25, जो कि आपको पहला ही ऑप्शन दिया गया है। तो ऐसे आप लोग इसको बना देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, या कैसे आप लोग इसको कर पाओगे। देखो 17वां, इसने कहा दो रेलगाड़ी समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। भाई दो रेलगाड़ी समान गति से जा रही हैं, स्पीड से में दोनों की, और विपरीत दिशाओं में यानी आमने सामने से। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 320 मीटर और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति ज्ञात करें। बेटा एक बात बताएं, दोनों रेलगाड़ी की समान चाल है, तो मैंने माना होता अगर सर प्रत्येक की चाल x है, जब ये आमने सामने से आएंगी, बेटा एक ऐसे एक इधर से आई, दोनों को हमने जोड़ दिया तो चाल आ जाएगी 2x। इसके बाद चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी आप देखेंगे सर, एक ट्रेन 320 मीटर लंबी, तो दोनों कितने की, गुणा 2 कर लें। समय कितना लगा बेटा, 18 लगा। 2 से आपने 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पर जो x का मान निकलेगा ये आएगा 320/18। अब ये जो निकल कर आएगा ना, ये मीटर पर सेकंड में गति होगी। आपसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैंने ये बताया है कि अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5। तो ये बेटा कितना, 5 छिंग 30 और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो 64 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आपकी चाल निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर चाल कितनी आ गई, 64 किलोमीटर प्रति घंटा आपको बी ऑप्शन दिया गया है। बेटा कितनी आएगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। अब आप इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आप लोग आ जाएं और बताएंगे बेटा 18 का जो आंसर है आपका क्या बनेगा, या इसको आप लोग कैसे बनाओगे। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में ये बता के चल रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगर ये भी समझ में ना आए तो क्या फायदा। अब ये दिया है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु बताइए। देखो जोड़ने का तरीका, बेटा ये सब ना 20 से ज्यादा है, तो 20 इसका मतलब 7 बार आएगा तो 140 तो आ ही जाएगा, 140। इसके बाद प्लस करिए,
अब इनमें देखो, एक में 6 5 1, तो 6 5 11, एक 12 और 9, तब 12 9 21 और 4, 21 4 25 और 8, 25 8 33 और 2 35, 35 और इसमें ऐड कर लीजिए 35। तो ये जो इनका योग निकल कर आएगा ना, ये 175 निकल कर आ गया। तो ये 175 यहाँ पर कितने हैं, 7। तो 7 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो इनका जो एवरेज होगा बेटा, एवरेज का मतलब होता है एक का मान, तो 7 दूनी 14 और 7 पंजी 35, तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो कितना बनेगा, 25, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए आप लोग। बहुत ही देखो आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया है 19। तो आपको दिया है कि यदि m अनुपात n बराबर 9 अनुपात 16, बेटा आपको क्या दिया गया, m रेशो n के बराबर किसके दिया गया, 9:6। अब इसको भी आप काट लें तो भाई 3 से, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा। अब इसने पूछा गया, इसने कहा m प्लस n और m माइनस n, तो याद रखें बेटा, जो जिसके सामने वो उसका मान, तो m पहले पर तो पहले पर 3, n दूसरे पर तो दूसरे पर आएगा 2। तो इसने एक बार इनको जोड़ा तो 3 और 2 5 कर लें, और एक बार घटाया तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5:1 आ जाएगा। यानी ऐसे आप कर देंगे ए ऑप्शन। बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। आप देखें, यह आपका है जब आपको एक बट्टा दिया जाए एक ना दिया जाए। इसने बोला एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, 20% और x% के दो क्रमागत बट्टे देने के बाद कुर्सी 1400 रुपए में बेची है, तो x का मान बताएं। तो इसको आप इस तरह से करें हमेशा कि आपको क्या करना है बेटा, 2000 जब एक बट्टा दिया गया तो कितने का, एक दिया गया 20 का, तो 100 में से 20 घटाओ तो इसका मतलब ये कितना, ये होगा 80, 80 आएगा। दूसरा बट्टा आपको निकालना है तो 100 में से x आप घटाएंगे और बट्टे में कितना आएगा, 100। और ये जो बराबर आपको दिया है ना, ये बेटा बराबर आपको दिया गया 1400 के। अब आपने देखा सर, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कटी। इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करें 2 से, बेटा 2 से, 2 से इसको आपने काटा तो ये होगा 2 सत्ते 14, 700 बार। 8 से अगर आपने इसको काटा होता तो ये होगा आपका 8 अट्टे 64, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो जो हमारा इधर बचेगा, ये 100 माइनस एक्स बराबर 87.5 आएगा। तो एक्स का जो मान आएगा वो 12.5% आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर, जो दूसरा बट्टा है वो 12.5 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे।